और जहां पर गुंडे मवाली लुक्खे लोग हमारे शहर के बहन बेटियों और युवाओं और लोगों का जीना दुभर कर दिए हैं, पहले उनसे निजात पहुंचाना की बहुत आवश्यकता है। ऐसे मार्केट पूरा बंद होने चाहिए, वरना मैं बोलता हूं शहर की जनता को लेकर हम रास्ते पर उतरेंगे फिर एमबीएमसी के खिलाफ। मीरा भाईदर के वरिष्ठ पत्रकार, सिटी हेडलाइंस के संपादक आफताब भाई के बेटे कैफ के ऊपर आज नया नगर में शनिवार मार्केट के आपराधिक तत्वों ने जानलेवा हमला किया, जिसकी भारतीय जनता पार्टी के महाराष्ट्र प्रदेश प्रवक्ता शैलेश पांडे ने तीव्र कठोर शब्दों में निंदा व्यक्त किया। आज भारतीय जनता पार्टी के महाराष्ट्र प्रदेश प्रवक्ता शैलेश पांडे भी नया नगर पुलिस थाने में जाकर वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक अमर जगदाले से मुलाकात की और अपराधी और दोषियों पर कठोर से कठोर कार्रवाई करने की मांग की। नया नगर पुलिस ने अपराधियों पर भारतीय न्याय संहिता 109 एवं अन्य कठोर धाराओं में एफआईआर रजिस्टर किया। शैलेश पांडे ने कहा कि महाराष्ट्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एवं गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी से यह मांग करता हूं कि जो अपराधी हैं इन पर और सख्त कार्रवाई किया जाए, ताकि इस प्रकार के जो हिस्ट्री सीटर और अपराधी तत्व है उन पर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। एवं सिटी हेडलाइंस के संपादक आफताब भाई को अपराधी तत्व द्वारा जान से मारने की धमकी मिली है, तो उन्हें पुलिस द्वारा सुरक्षा मुहैया किया जाए। भाजपा प्रवक्ता शैलेश पांडे ने मीरा भाईंदर महानगरपालिका के आयुक्त राधा विनोद शर्मा जी तथा महाराष्ट्र राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से यह मांग की कि मीरा भाईंदर शहर में कई बार अपराधी प्रवृत्ति के लोगों द्वारा शनिवार मार्केट लगाए जाने के कारण अनेक मारपीट की शिकायतें मिली है, जिसके कारण पूरे मीरा भाईंदर महानगरपालिका के अंतर्गत हर प्रकार के शनिवार मार्केट तथा अवैध फेरी वाले जो अनधिकृत रूप से रोड ब्लॉक करते हैं, जनता से मारपीट करते हैं, जनता को परेशान करते हैं, तकलीफ देते हैं, ऐसे लोगों को तत्काल प्रभाव से इन पर कार्रवाई की जाए और ऐसे मार्केट बंद किए जाएं, ताकि अपराध मुक्त मीरा भाईंदर हो। भारतीय जनता पार्टी के महाराष्ट्र प्रदेश प्रवक्ता शैलेश पांडे ने कहा कि महाराष्ट्र में देवा भाव की महायुति की सरकार है और हमारी देवा भाव किसी भी प्रकार के अपराध को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। अपराधी मनोवृत्ति को जमीन में गाड़ने का काम करेंगे। किसी भी अपराधी को छोड़ नहीं जाएगा। हर अपराधी जेल के सलाखों के पीछे होगा। कठोर से कठोर कार्रवाई हो रही है। ये सबसे पहले तो ये जो हमारे मित्र आफताब भाई सिटी हेडलाइंस के संपादक है और मेरे बहुत दिल के मित्र हैं, आज उनके बेटे के ऊपर ये हमला हुआ, यानी ये मेरे बेटे पे हमला था और मीरा भाईंदर शहर के प्रत्येक नागरिक के बेटे के ऊपर ये हमला हुआ और इस हमला की मैं कठोर शब्दों में निंदा करता हूँ। और इसीलिए आज मैं खुद नया नगर पुलिस स्टेशन आया। वहाँ पर जो वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक अमर जगदाले जी थे, उनसे मैंने उस विषय पे बात की। हालांकि पुलिस ने बहुत अच्छा भूमिका की और न्याय संहिता जो है, भारतीय न्याय संहिता 109 कठोर से कठोर और उसके साथ और भी कठोर धाराओं के तहत एफआईआर रजिस्टर किया हुआ है, जिसके ऊपर अपराधियों को कठोर से कठोर दंड दिया जाएगा। और मैं आपको ये पूरा आश्वासन देता हूँ, मैं भारतीय जनता पार्टी का महाराष्ट्र प्रदेश का प्रवक्ता हूँ और महाराष्ट्र में देवा भाऊ का शासन है। देवा भाऊ मुख्यमंत्री, देवा भाऊ गृह मंत्री है और देवा भाऊ के राज में किसी भी तरह के अपराधी को हम ज़मीन में गाड़ने का काम करेंगे। और ये जो कृत्य हुआ है इसके लिए हमने कठोर कार्रवाई की है। ज़रूरत पड़ेगी तो उसके ऊपर की भी कार्रवाई की जाएगी। और इस विषय को मैं सिर्फ मीरा भाईंदर स्तर तक नहीं रहने दूंगा, मैं देवेंद्र फडणवीस जी मुख्यमंत्री आदरणीय उनके पास भी विषय को ले जाऊंगा, क्योंकि नया नगर विशेष तौर से जो क्षेत्र है ये अपराधियों का एक गढ़ सा हो गया है। और यहाँ पर आम जनता के ऊपर, एक पत्रकार संपादक के बेटे के ऊपर इस तरह का हमला हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। और मैंने पुलिस प्रशासन को भी कहा है, मैं पुलिस आयुक्त मधुकर पांडे जी से भी मिलकर विशेष तौर से नया नगर में कॉम्बिंग ऑपरेशन होना चाहिए और इस तरह के जो भी अपराधी है
उनको समूल नष्ट उनका करना चाहिए। और ख़ास तौर से ये जो मार्केट वगैरह लगते हैं वहाँ पर ये मीरा भाईंदर के लोग नहीं हैं, ये मीरा भाईंदर के बाहर से लोग आते हैं, कोई गोवंडी से आता है, कोई भिवंडी से आता है, कोई कहीं से आता है, और यहाँ आकर ये भाईगिरी करेंगे, दादागिरी करेंगे, ये हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। और अभी तो ये पुलिस यहाँ कार्रवाई हुई है, इसके ऊपर भी जो भी कार्रवाई करनी पड़ेगी देवा भाव करेंगे। और हम सब कैफ के और आफ्ताब भाई के परिवार के साथ हम हर तरह से खड़े हैं। शैलेश पांडे जी, आपका शुक्रिया अदा करूंगा, आप आएंगे। और सबसे पहले एमबीबीबी पुलिस के बारे में अगर मैं बात करूं, एमबीबीबी पुलिस को जैसे इस घटना की जानकारी मिली, एमबीबीबी पुलिस के ऑफिसर्स बहुत 2 से 5 मिनट के अंदर स्पॉट पे पहुंचे। खुद सीनियर पीआई जो यहाँ के अमर जगदाले हैं वो पुलिस स्टेशन आए और ऐसे गुंडे टाइप के लोगों के लिए, ऐसे जो क्रिमिनल टाइप के लोग हैं, ऐसे जो क्रिमिनल मानसिकता के लोग हैं, इनके ऊपर कड़ी से कड़ी धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया। क्योंकि मेरे बेटे को सिर्फ मारा ही नहीं गया, वो वीडियो में इतना विभत्स है कि वो आपको दिखा नहीं सकता। एक बच्चे के ऊपर से 8 से 10 लोग मार रहे कंटिन्यू मार रहे, प्लस एक बड़े पत्थर से मारने की कोशिश की गई जिससे इसकी जान जा सकती थी। ये एक इसका बॉडी बना हुआ है, अगर ये बॉडी इसका वैसा नहीं रहता था तो ये वहाँ पे शायद बेहोश हो जाता था, या फिर इसके साथ कुछ भी दुर्घटना, कुछ भी अनहोनी हो सकती थी। तो ऐसे लोग, और ये जो लोग हैं, जो लोग इसमें शामिल हैं, ये लोग चरसुल्ले गड़दुल्ले टाइप के लोग हैं। इन लोगों का इतिहास, इन लोगों का बैकग्राउंड क्रिमिनल है पूरा। आप अगर इसके डिटेल्स निकालेंगे तो इसमें तो एक जो सोनू मेंटल है वो कुछ दिन पहले तड़ीपार हुआ था, तड़ीपार होने के बाद फिर यहाँ कैसे आ गया, ये सारी चीज़ें। अच्छा सुनिए, ये उस एरिया में धंधा लगाते हैं। एक फेरी वाले से ये लोग 500 रुपये लेते हैं, 500 रुपये के आसपास, 200 से 300 फेरी वाले लगाते हैं। वो पैसा लेकर के ये लोग गुंडे पालते हैं, इस तरह के लड़के पालते हैं जो नशे में किसी भी तरह का काम कर डाले। और आज मैं फिर से बोल रहा हूँ कि ये जो पूरे लोग हैं, क्योंकि उसी गली में मैं रहता हूँ, पांडे जी मेरी जान को, मेरे परिवार की जान को, इन लोगों से खतरा है, खतरा बना रहेगा। इसके लिए मैं ना महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस जी से गुहार लगाऊंगा कि जैसे यूपी में योगी जिस तरह से ऐसे गुंडों से निपटने का काम करते हैं, वैसे यहाँ ऐसे गुंडों से निपटने का काम किया जाए। क्योंकि इन लोगों ने उस पूरे एरिया का जीना हराम करके रखा हुआ है। पुलिस ने जिन धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है मैं आपको बता दूं, BNS 1152, BNS 1892, BNS 1912, VNS 1913, 1181, VNS 352, VNS 3512, VNS 3513, VNS 109। पुलिस ने बहुत ही सही ऐसे लोगों का जो सेक्शन से, जिस तरह से इन लोगों ने एक बच्चे के ऊपर हमला किया और जो सेक्शन लगाना चाहिए वो किया गया है। यानी अगर इसको IPC की धारा में बोलेंगे तो 307, 326 और राइट, इस तरह के कलम से किया है। हेड्स ऑफ एमबीबीबी पुलिस के CP मधुकर पांडे सर, DCP गायकवाड़ सर, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने ऐसे असामाजिक तत्वों से निपटने के लिए यहाँ पे एक बेहतरीन पुलिस बंदोबस्त रखा है, जो किसी भी टाइम ऐसे असामाजिक तत्व, और ये इनमें से बहुत सारे लोग का तो बाकायदा आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज है, इनके फोटोज वायरल होते हैं आर्म्स पे, मतलब ऐसे टाइप के लोग हैं। तो हैट्स ऑफ कहीं ना कहीं एमबीबीबी पुलिस। और हाथ जोड़ के एक विनती जरूर करूंगा एमबीबीबी पुलिस से कि इन लोगों से जान का खतरा बना रहेगा, इसलिए आप हमारी सुरक्षा प्रदान करें। लोगों से डर लगता है। नहीं, इस विषय पे हमारे शहर के जो आमदार है नरेंद्र मेहता जी से मैं बात करूंगा, और हमारे मुख्यमंत्री गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस जी से भी बात करूंगा। और आप हमारे शहर के लिए एक शान की बात है, आप हमारे भाई है, आपका कुछ भी ऐसा बात होगी नहीं, हम आपके लिए ढाल है। पहले कुछ भी होगा हम आपके साथ खड़े हैं और हमारी सरकार पूरी आपके साथ खड़ी है। दूसरी बात, मैं मधुकर पांडे जी जो हमारे कमिश्नर है उनसे मैंने ये बात कहना चाहूँगा कि इस बात पे पूरा वो गौर दे और स्व मोटो लेके पूरी कार्रवाई करे। दूसरी बात, मीरा भाईंदर महानगर पालिका के जो आयुक्त हैं वो राधा विनोद शर्मा जी, उनसे भी मैं ये अपील करता हूँ, मीरा भाईंदर शहर में अनधिकृत तौर से, इलीगल तरीके से जितने भी शनिवार मार्केट हो चाहे सोमवार मार्केट हो,
जो अनधिकृत तरीके से लगाए जा रहे हैं और जहां पर गुंडे मवाली लुख्खे लोग हमारे शहर के बहन बेटियों और युवाओं और लोगों का जीना दुभर कर दिए हैं। पहले उनसे निजात पहुंचाना की बहुत आवश्यकता है। ऐसे मार्केट पूरा बंद होने चाहिए, वरना मैं बोलता हूं शहर की जनता को लेकर हम रास्ते पर उतरेंगे फिर एमबीएमसी के खिलाफ। आज मीरा भाईंदर के वरिष्ठ पत्रकार, मेरे मित्र, सिटी हेडलाइंस के संपादक आफ्ताब भाई के बेटे कैफ के ऊपर नया नगर में जानलेवा हमला किया। जानलेवा हमला करने वाले शनिवार मार्केट लगाने वाले वो लोग थे। मैं इस घटना की तीव्र कठोर शब्दों में निंदा करता हूँ और मैं इसलिए नया नगर पुलिस स्टेशन में जाकर वहाँ वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक श्री अमर जगदाड़े जी से मिला और मैंने उनसे विनती की कि अपराधियों पर कठोर से कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए। जबकि अपराधी हिस्ट्री शीटर हैं, उनमें से कोई तड़ीपार भी रह चुका है। ऐसे अपराधियों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाना चाहिए। नया नगर पुलिस स्टेशन ने उन पर एफआईआर लॉन्च किया। भारतीय न्याय संहिता की धारा 109 और अन्य कठोर धाराओं में उन पर एफआईआर लॉन्च किया गया है और उनमें से कुछ लोग जेल की सलाखों के पीछे, कुछ लोग जल्दी जेल की सलाखों के पीछे होंगे। कठोर से कठोर कार्रवाई होगी और किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। इस तरह की हमला एक मानवता पे हमला है और विशेष तौर से नया नगर क्षेत्र में जो इस तरह के अपराधी, हिस्ट्री शीटर, तड़ीपार जो लोग हैं, मैं तो मीरा भाईंदर वसई विरार पुलिस आयुक्तालय के आयुक्त श्री मधुकर पांडे जी से और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री आदरणीय देवेंद्र फडणवीस देवा भाऊ से ये विनती करता हूँ कि ऐसे अपराधियों, हिस्ट्री शीटरों पर चुन चुन कर सभी को जेल के सलाखों के पीछे डालकर कठोर इन पर कार्रवाई की जानी चाहिए, ताकि मीरा भाईंदर के अंदर हर इलाके में जो सुजान नागरिक है वो नागरिक अपनी ज़िंदगी सही ढंग से जी सके। आज एक संपादक और पत्रकार के बेटे पर यह हमला ये बिल्कुल बर्दाश्त लायक नहीं है। और साथ ही आफ्ताब भाई ने जैसे कि बताया कि उन अपराधी तत्वों के द्वारा उनको जान से मारने की धमकी दी गई है, उनकी जान खतरे में है। तो मैं आदरणीय मुख्यमंत्री और पुलिस आयुक्त मधुकर पांडे जी से ये विनती करता हूं कि उनको पुलिस सुरक्षा मुहैया कराई दी जाए। और साथ ही ये जो शनिवार मार्केट के लोग, अपराधी तत्व पूरे मीरा भाईंदर में जिस प्रकार से ये अनैतिक, अवैध, अनधिकृत ढंग से ये रोडों पर, फुटपाथों पर अनधिकृत धंधा कर रहे, इन पर भी मीरा भाईंदर महानगर पालिका के आयुक्त राधा विनोद शर्मा जी तुरंत कठोर से कठोर कार्रवाई करे। इस प्रकार के आपराधिक प्रवृत्ति वाले शनिवार मार्केट पूरी तरह से बंद किए जाने चाहिए।